मैंने क्या कहा, लेकिन वो तो सो गई। अचानक राजा उत्तानपाद को बड़ी रानी की याद आई गई। क्या करो, अरे जय ख्याल सुनीति को आओ, राजा ने घोड़ा तुरंत घुमाओ। छत्ते पे पहुंचे, बोले रे दरवाजे खोलो। तुम भी सो गई क्या? रानी तो एक ही आवाज में उठ के बैठ गई, लेकिन दरवाजे ना खोले। हमें जब मालूम पड़ रही है कि हमारे महाराज को हमारी सौत ने मारवे के लिए भेजो है। इतने दिन है गए जे हमसे कबो मिलवे को ना आए। इतनी रात में अगर मिलवे को आए तो कुछ न कुछ कारण तो है। राजा बोले दरवाजे खोल नहीं करना है, खोल नहीं, नीचे वाले ने सुन ली तो हमें पता चल जाए। समझ गई कि जो छिप के आए क्या करो। अरे चिड़ियन चिड़ियन चली भाई, बकरिया मुरिया बलमय बनी। भैया अरे चली अड्डा पे लैट पे झारी, प्राण प्यारे बलम हमारे। महाराज भूख लगी है, बोले बहुत तेज। अरे आधी रोटी जो की धरी है, पाई पे नमक तो धरी दो समारी, आधी रोटी जो की धरी है। मेरे महाराज सीताराम राधे श्याम लीला धरती भुलारो। आज भैया बैठाए लियो महाराज को। नाथ आप कहां से आए हो? बैठो। फटा हुआ आसन दिया। सुनीति बोली नाथ भूखे हो? आधी रोटी जौ की रखी थी, उसी पे नमक रख करके जब दिया, महाराज वो निवाला राजा उत्तानपाद के गले से नीचे ना उतरो। और एक बात कही है कि देवी ये रोटियां तो रोज खाती है, हमसे एक टुकड़ा हजम नहीं होता, तुझे कैसे हजम होती है? फटी हुई साड़ी से मैया सुनीति ने आंसू पोंछे। जवाब दियो नाथ आप क्यों रो रहे हो? रोने के लिए तो मैं ही काफी हूं। आपने मुझे पूरी रात समझाया था, लेकिन मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। अब क्यों पागल बने हो? मत रोइए। रात्रि भर राजा ने विश्राम किया। सुबह जब हुआ तो राजा उत्तानपाद 4 बजे पुजारी ने घंटा बजा दिया, उठ के बैठ गई। जैसे ही चले कलाई पकड़ी है रानी सुनीति ने। महाराज बोले जाने दे, मुझे जाने दे। अगर नीचे वाले में पता लगो ना पाए तो ना हमें जीवन देगी ना तो तासे हमें निकलन दे। जैसे राजा नीचे पहुंचे तो छोटी रानी दोनों हाथ चौखट से लगाए खड़ी, बोले मैं पूछ रही हूँ रात भर कहाँ रहे? और हमें पता है कि तुम रात
बोले कहाँ रे? जवाब दो क्यों हो गात मलिन छटा छब छीन के सुंदरताई और चेहरा को ढरकियो नूर फिर गई काई रात सोत घर रहे जान मिन ले रही धमकाई और वादन की करियो याद कसम मोते खाई। हमें पता तुम रात में सोत की घर पे गए। राजा सोचने लगो अगर आज बंदर घोड़गी ने काम ना ही करो तो जिंदगी में करे वाली है ना। बोले ले पकड़ क्या तलवार और उसे मार दे। हमें 6 महीना है गए मगर चेहरा को ना देखो और तू कह रही है कि हम मुझसे मिल के आए। अगर भरोसा नहीं है तो मार दे जाके। अरे महाराज हम तो ऐसे ही कह रहे आप तो बुरा मान गए। नहीं नहीं ले जा तलवार। स्नान ध्यान किया भोजन पानी किया। महाराज रात्रि में राजा ने विश्राम किया। प्रमाण मिलता है समय के अनुसार दोनों माताएं गर्भवती हो गई। एक ने किया गर्भाधारण उस दिन से पलिग न छोड़ा था। एक ने बराबर आज तलक खेतों का नाज बटोरा था। एक भगवान के सहारे जी रही है और एक पलक से नीचे नहीं उतर रही। कहते हैं ना कि उसे भगवान के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। बुजुर्गों एक बात याद रखना, भगवान के दर्शन की छोड़ो परीक्षित, भगवान के दर्शन की छोड़ो, भगवान के नाम में उतनी बड़ी शक्ति है कि भव से बेड़ा पार हो जाए। उदाहरण के लिए बता दें, जब भगवान लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तो जो समुद्र का पुल बन रहा था तो उस समुद्र के पुल पर पत्थरों और पर्वतों की जरूरत पड़ी। तो बानर बड़े उपद्रवी होते बंदर, तो बंदरों ने पत्थर पर राम का नाम लिखा और राम का नाम लिख करके पानी में पत्थर डाले और एक बात कही कि अगर राम के नाम में शक्ति है तो ये पत्थर डूबेंगे नहीं, तैर जाएंगे। भैया जैसे ही वो पत्थर पानी में डाले तो पत्थर डूबे नहीं, तैर गए। लोग बड़े प्रसन्न हो गए कि प्रभु बहुत शक्तिशाली है। अब ये बात लंकापति रावण को पता चली कि भगवान के नाम से पत्थर तैर जाते हैं। तो रावण ने कहा इसमें क्या है, कोई बड़ी बात है, लाओ पत्थर। एक बड़ा सा पत्थर मंगाया गया। रावण ने उस पे अपना नाम लिखा और नाम लिख करके जैसे ही पानी में पत्थर डाला वैसे ही पत्थर तैर गया। जो रावण ने पानी में पत्थर डाला तो पत्थर तैर गया। लोग अचंभित हो गए, अरे भैया इसके नाम में तो बहुत शक्ति है। लेकिन भगवत प्रेमियों, वो पत्थर इसलिए नहीं तैरा कि रावण ने अपना नाम लिखा, वो पत्थर तो इसलिए तैर गया, रावण ने नाम तो अपना लिखा लेकिन पत्थर के पास जाकर के कहा कि तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया तुझे राम की सौगंध है, अगर तू डूब गया। तो कहते हैं कि भगवान के नाम में भी बहुत बड़ी शक्ति है। दर्शन की तो बात ही अलग है। आज जब सुबह हुआ तो सुबह जाकर के
समय व्यतीत हो रहा है महाराज। 9 महीने के बाद दोनों माताओं के गर्भ से पुत्र पैदा हुए। तो एक तो दूध की वजह से व्याकुल पत्तों के बिछोने पे पड़ा और एक के लिए दूध की नदियां सी बहाई जा रही हैं। बड़ी खुशी है। माताएं 2 4 खड़ी हो जाएं, बधाई डालने।